वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ, जिसमें हम फन करते हुए क्लास 12th की अकाउंटिंग सीख रहे हैं। अब तक हम सीख चुके हैं कि हमारी स्टोरी के साथ हम फन कर रहे हैं, जिसका मेन कैरेक्टर है राम, जो आप लोगों की तरह की स्टूडेंट है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। 11th की वो पहली पूरी अकाउंटिंग सीख चुका है, लेकिन जब वो 12th में आया तब उसे समझ में आया कि 11th में जो उसने अकाउंटिंग सीखी थी वो सोल प्रोप्राइटर की सीखी थी, वहाँ एक ओनर था, तो जो प्रॉफिट कमाता था बिजनेस वो सारा का सारा उस ओनर की कैपिटल में बैलेंस शीट में जाके ऐड करते थे। लेकिन 12th में जब वो आया तब उसे पता चला कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 12th में क्या प्रॉब्लम है कि जो प्रॉफिट फर्म कमाती है वो दो या दो से ज्यादा पार्टनर के बीच में बांटना है। तो जहां पैसा होता है इस दुनिया में वहीं लड़ाई होती है। तो वही प्रॉब्लम आती है 12th में कि जैसे ही प्रॉफिट होता है वैसे ही पार्टनर आपस में लड़ने लगते हैं कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट, हम लोग बेचारे अकाउंटेंट होते हैं, तो हमारे दोनों ही ओनर हैं, दोनों ही पार्टनर हमारे ओनर हैं, तो हमें उन दोनों के बीच में प्रॉफिट को बांटना है। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर फर्स्ट में हम यही सीखते हैं कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो उसमें हम सीख चुके हैं, अपने पुराने वीडियोस में आप देखेंगे तो हम सीख चुके हैं कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्यों होता है? क्योंकि पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो एग्रीमेंट के द्वारा है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन में डिफाइन है व्हाट इज पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पर्संस, और ये जो रिलेशन बनता है वो बाय बर्थ नहीं बनता, ये बनता है एग्रीमेंट के द्वारा। तो राम हमारा जो अकाउंटेंट है वो दोनों पार्टनर को समझा देता है कि देखिए आप लड़िए मत, आपको प्रॉफिट बांटना है तो प्रॉफिट मैं बांटूंगा, मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरा काम है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्रॉफिट बटेगा वो एग्रीमेंट के द्वारा बटेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो पार्टनरशिप की है, जो रिलेशन बनाया है वो एग्रीमेंट के द्वारा बनाया है, तो जो प्रॉफिट बटेगा वो भी एग्रीमेंट के द्वारा बटेगा। और राम समझा देता है कि देखिए हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले सारे ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में क्लासीफाई करते हैं, ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में एनालाइज करते हैं, जिसमें नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद फिर राम समझाता है कि देखिए अब प्रॉफिट बांटना है, तो प्रॉफिट बांटने के लिए 12th में हमारे यहाँ एक स्पेशल अकाउंट है, जिस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्पेशल अकाउंट, जो हमने 11th में अभी तक नहीं सीखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक हम 11th में सीख चुके हैं और बैलेंस शीट बनाना सीख चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले एक स्पेशल अकाउंट दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो आज हम सीखेंगे। इस अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन माने डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मींस बंटवारा। किस चीज का बंटवारा? प्रॉफिट का। किसके बीच में? अमंग द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं 12th में या पार्टनरशिप में, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही आज हमारा टॉपिक है, यही हम सीखेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम अपने पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, तो किसी को अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक सीखना है तो हमारे पहले के वीडियोस देखें, वहां सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। और आज हम फन करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे धीमे धीमे अपने वीडियोस के द्वारा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के, जिससे कि हम टाइम से अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये होता क्या है, नाम से समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मींस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का बंटवारा। प्रॉफिट को बंटवारा करने के लिए 12th में फंडामेंटल वाले चैप्टर में इस अकाउंट को बनाते हैं। अब इस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है सर? तो इस अकाउंट का फॉर्मेट होता है कॉमन वर्ड, जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, जो डेली हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसका नाम है पा। पा 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 मीन्स PA। पापा मीन्स सब जानते हैं, हम लोग डेली यूज करते हैं। पी का मतलब पर्टिकुलर, पी मीन्स व्हाट? पर्टिकुलर। ए मीन्स अमाउंट, ए का मतलब क्या है? अमाउंट। तो ये वाला अमाउंट डेबिट है, तो यहाँ पर पापा डेबिट होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वाला पी अगेन फिर पर्टिकुलर है, और ये वाला ए अमाउंट अगेन फिर क्रेडिट है। तो ये वाले पापा डेबिट होंगे लेफ्ट हैंड साइड के, और राइट हैंड वाले पापा क्रेडिट होंगे। तो ये फॉर्मेट हमें याद रखना है कि देयर आर 4 कॉलम इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेफ्ट
पापा का के नाम से हमारा फॉर्मेट है, 4 कॉलम है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है 2 कॉलम की, क्रेडिट साइड है 2 कॉलम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है सर इस टॉपिक में? इस टॉपिक में वही हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स। तो सबसे पहले जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और वो निकलता है डेबिट साइड में 2 साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है 2 साइड में, फिर वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के बाई साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है 2 साइड से, 2 नेट प्रॉफिट। फिर 11th में तो वो नेट प्रॉफिट सीधा जाके बैलेंस शीट कैपिटल में पार्टनर ओनर की कैपिटल में ऐड करते थे। लेकिन 12th में अब यहाँ ज्यादा पार्टनर है, ज्यादा ओनर है, तो यहाँ प्रॉफिट को बांटना है, इसीलिए उस प्रॉफिट को बाय नेट प्रॉफिट के नाम से सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट को बाई साइड में लिखेंगे। अब नेट प्रॉफिट को बाई साइड में लिखते ही नेट प्रॉफिट के आगे स्टार लगाना है। अब ये स्टार क्या होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन टॉपिक किया था इंटरेस्ट ऑन लोन वाले टॉपिक में हम सीख चुके हैं। ये स्टार क्या है कि ये स्टार कंडीशन है। जब भी कोई हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट में देख लेते हैं नीचे स्टार लगा होता है। स्टार मीन्स व्हाट? स्टार मीन्स कंडीशन। तो इस प्रॉफिट में कितनी कंडीशन है? 4 कंडीशन है। अब ये कंडीशन क्या होती है सर? ये कंडीशन ये होती है बेटा कि जब भी क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया होगा बांटने के लिए और अगर ये 4 कंडीशन होंगी तो प्रॉफिट को हमें अंदर लिखना है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो हमें प्रॉफिट को बाहर लिखना है, समझ गए? यानी नेट प्रॉफिट 2 जगह आता है, अंदर वाले कॉलम में भी आ सकता है और ये बाहर वाले कॉलम में भी आ सकता है। अंदर वाले कॉलम में कब आएगा सर? जब स्टार 4 यानी कि 4 में से कोई भी एक कंडीशन दी होगी तो नेट प्रॉफिट आएगा इनर कॉलम में, और अगर इन चारों में से कोई कंडीशन नहीं दी होगी तो नेट प्रॉफिट आएगा हमारा आउटर कॉलम में बाहर। तो 4 कंडीशन में से एक कंडीशन हम सीख चुके हैं अपने इंटरेस्ट और लोन टॉपिक में। इससे पहले वाले वीडियोस में जो हमने टॉपिक किया क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक, वो हमारा कंडीशन था इंटरेस्ट और लोन। तो वो कंडीशन नंबर 1 थी। तो अगर इंटरेस्ट और लोन दिया होता था तो वहां हमने सीखा था कि इंटरेस्ट और लोन चार्ज है, तो चार्ज कभी भी डेबिट में नहीं आते, डेबिट में आते हैं एप्रोप्रिएशन माने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज मीन्स जो हमें देना ही देना है, तो लोन पर इंटरेस्ट पार्टनर को दिया ही जाता है, क्योंकि 12th में ये मानते हैं हम कि जो पार्टनर से लोन नहीं लिया जा रहा है वो आउटसाइडर से लिया जा रहा है। यानी चाहे भले ही लोन आप पार्टनर से लो, फर्म या बिजनेस चाहे लोन पार्टनर से ले, लेकिन फर्म ये मानेगी कि हम लोन किससे ले रहे हैं? आउटसाइडर से ले रहे हैं। तो आपको पता है जब भी आप लोन बाहर वालों से लोगे तो लोन पर ब्याज देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो वो हमारी नेट प्रॉफिट की कंडीशन फर्स्ट होती है, जिसमें कि हम नेट प्रॉफिट को अंदर लिखते हैं और इस नेट प्रॉफिट में से लोन पर इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। तो वो हम सीख चुके हैं। अब कंडीशन नंबर 2 होती है सैलरी। अब ये सैलरी क्या है सर? कि अगर नेट प्रॉफिट वाली लाइन में क्वेश्चन नंबर अगर आप 14 देखेंगे, 14 हम करेंगे तो वहां देखेंगे नेट प्रॉफिट वाली लाइन में लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग आफ्टर डेबिटिंग सैलरी इज 4 लाख। तो अगर सैलरी नेट प्रॉफिट वाली लाइन में 2 बातें लिखी हैं, आफ्टर डेबिटिंग या आफ्टर चार्जिंग, तो कंडीशन नंबर 2 है। तो प्रॉफिट हमारा बाहर नहीं आएगा, प्रॉफिट कहाँ आएगा? अंदर आएगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 3 वो है मैनेजर कमीशन। अगर क्वेश्चन में या एग्रीमेंट में लिखा है कि मैनेजर को कमीशन देना है, क्वेश्चन नंबर 15 अभी 15 करेंगे उसमें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कंडीशन नंबर 3 है मैनेजर कमीशन, कि अगर मैनेजर को कमीशन देना है तो वो भी चार्ज है, क्योंकि मैनेजर आउटसाइडर है, पार्टनर नहीं है, तो वो भी नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा, तब भी हमारा प्रॉफिट आएगा अंदर, ठीक है। इन चारों, और चौथी कंडीशन है हमारी रेंट की। वो भी हमने क्वेश्चन नंबर 7 से 12 में करा था, रेंट वाली कंडीशन, कि रेंट किसको देना है? पार्टनर को। तो पार्टनर को क्यों देना है? कि अगर फर्म अपना बिजनेस चलाती है पार्टनर की प्रॉपर्टी में, यानी कि जो दुकान या बिजनेस चलाया जाता है पार्टनर के घर पे चलाया जाता है, पार्टनर की दुकान में चलाया जाता है, पार्टनर की प्रॉपर्टी में चलाया जाता है, तो पार्टनर को रेंट देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो उस कंडीशन में भी नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा? अंदर आएगा। तो उसमें एड लेस करने के बाद जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट हम बाहर लिखेंगे। यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपकी हो गई
IOL इंटरेस्ट और लोन की, अगर इंटरेस्ट और लोन होगा तो नेट प्रॉफिट को अंदर लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। सेकंड कंडीशन हो गई आपकी रेंट की, कि अगर पार्टनर को रेंट दिया जाएगा तो नेट प्रॉफिट अंदर लिखेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। थर्ड कंडीशन होगी आपकी मैनेजर कमीशन की, नहीं पहले हम कर लेते हैं मैनेजर कमीशन, पहले सैलरी। अगर सैलरी वाली प्रॉफिट वाली लाइन में लिखा है आफ्टर वर्ड लिखा है प्रॉफिट वाली लाइन में आफ्टर चार्जिंग, ये वर्ड लिखा है या लिखा है आफ्टर डेबिटिंग, इन दोनों में से कोई लाइन लिखा है तो हम सैलरी को इस नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट में सैलरी ऐड करने के बाद उसके बाद नेट प्रॉफिट को बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। और लास्ट फोर्थ कंडीशन है हमारी मैनेजर कमीशन। मैनेजर कौन है, मैनेजर आउटसाइडर है, तो मैनेजर को अगर कमीशन दिया जाएगा तो वो कमीशन भी नेट प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी अंदर वाले कॉलम में माइनस होगा। इन चारों कंडीशन को एडजस्ट करने के बाद अगर क्वेश्चन में दी है तब हम नेट प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये क्या है कि अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसे निकाले हैं तो वो पार्टनर फर्म को ब्याज देगा, ठीक है। क्या हो रहा है, पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहा है फर्म से, तो पार्टनर फर्म को ब्याज दे रहा है, तो ये फर्म की इनकम है या लॉस है, एक्सपेंस है, तो ये फर्म की इनकम है। हमने लाइन में पढ़ा था इनकम ऑलवेज क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट कहां पर आएगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट आपका क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको और डिटेल कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये फर्म पार्टनर से लिया जाता है तो फर्म के लिए इनकम है। तो टोटल जो इनकम हो गई वो गई, एक आपका प्रॉफिट ये इनकम है, एक ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है ये इनकम है। तो इन दोनों इनकम को जोड़कर हम टोटल इनकम निकाल लेंगे, यानी कि टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे सर, अब इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना है। एप्रोप्रिएट माने बांटना है, तो जो भी प्रॉफिट बांटा जाएगा पार्टनर्स को दिया जाएगा कहां पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। कैसे बांटेंगे सर, वो हम बांटेंगे एग्रीमेंट के द्वारा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले फिर हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी हमें परसेंटेज गिवन होगा, ठीक है, तो हम प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या देंगे, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। कब देंगे, जब क्वेश्चन में एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट मींस कंडीशन होगी, तो हम पार्टनर्स को भी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे देंगे। फिर कैसे बांटेंगे सर प्रॉफिट, फिर हम बांटेंगे कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद ए और बी जो भी पार्टनर है इनको कैपिटल पर इंटरेस्ट देने के बाद फिर हम देंगे सैलरी। फिर क्या दिया जाएगा सर, फिर हमें सैलरी देनी पड़ेगी, किसको, पार्टनर को। क्यों, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर को सैलरी के द्वारा कुछ प्रॉफिट बांट रहे हैं तो वो भी एप्रोप्रिएशन है, वो डेबिट में आएगा, इधर आएगा। फिर क्या देंगे सर, फिर हम कमीशन देंगे, ठीक है। किसको देंगे, पार्टनर को देंगे। सर आपने तो कहा था कमीशन यहाँ माइनस होता है, हाँ माइनस होता है। कब माइनस होता है ये मैनेजर कमीशन, तब माइनस होगा जब हम मैनेजर को देंगे। क्यों, क्योंकि ये चार्ज है, लेकिन अगर हम कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को तो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चल रहा हूं कि नेट प्रॉफिट में 4 कंडीशन है जो हमें एडजस्ट करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 8 कंडीशन है, ठीक है। ये हम सीखेंगे आगे, अभी आगे वीडियोस में हम ये सीखेंगे इनको कैलकुलेट कैसे करना है। आज हम सीख रहे हैं सिर्फ फॉर्मेट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 8 कंडीशन है वो हम आगे सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 3 कंडीशन है, इनको हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो इन सब में आप स्टार लगा लीजिए, हमें पता है कंडीशन कैसे पता चलती है, स्टार लगा होता है। तो यहाँ स्टार 8 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितने स्टार है, 8 स्टार है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी स्टार है, कितने स्टार है, 3 स्टार है। सैलरी में कितने स्टार है, इसमें भी 3 स्टार है, ये भी हम सीखेंगे। कमीशन में कितने स्टार है, 2 स्टार है, 2 कंडीशन है, इसको भी हम सीखेंगे। और इस प्रॉफिट में से ये तीनों चीजें देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, शॉर्ट में लिख रहा हूं T/F। T/F का होगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, किसमें बांट दिया जाएगा, ए में और बी में। कैसे बांटेंगे सर, अगर रेशियो गिवन होगा तो रेशियो बांटेंगे और रेशियो गिवन नहीं होगा तो इक्वल बांटेंगे, ठीक है।
तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। इस अकाउंट के द्वारा क्या करना है, हमें एप्रोप्रिएशन करना है। किससे करना है, प्रॉफिट करना है। कैसे करना है कि नेट प्रॉफिट में 4 कंडीशन सीखनी है हमें, जिसमें से 2 हम सीख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। ये 2 कंडीशन हम क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक पहले वाले वीडियोस में सीख चुके हैं। हमें सीखनी है 3rd कंडीशन और 4th कंडीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कंडीशन है, 8 कंडीशन है, ये हम सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है, ये हम सीखेंगे। सैलरी कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है, ये हम सीखेंगे। कमीशन कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, ये हम सीखेंगे। और ये सारी कंडीशन सीखने के बाद फिर हम अपने प्रॉफिट को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो आगे वाले वीडियोस में हम 1 बाय 1 करके सारे कंडीशन को सीखते हुए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे आगे वाले वीडियोस को जरूर देखें। उसके लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू।